हेलो फ्रेंड्स, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और मैंने उसके 3 कैटेगरीज भी बताए थे, जो कि था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। अब हम लोग प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक ओवरव्यू बस लेंगे इस पार्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन से। प्रोफेशन में कमेंस ऑन completion ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब भी मैं प्रोफेशन की बात करूंगी तब हम लोग को दिमाग में बिठा लेना है कि या डॉक्टर का एक एग्जांपल हम लोग दिमाग में बिठा लेंगे और उसी से के बेस पे हम सारे फीचर्स इसके समझ सकते हैं आराम से। तो पहला है प्रोफेशन में कमेंस ऑन completion ऑफ अ डिग्री। जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ उसने एमबीबीएस कर लिया है, वो डॉक्टर बनने लायक हो चुका है, तभी वो कमेंसमेंट होती है। अब प्रोफेशन का कमेंसमेंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? जैसे कि मैंने बिजनेस में बताया था कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। एक अनपढ़ इंसान भी बिजनेस चालू कर सकता है या एक 5th क्लास 12th क्लास भी इंसान बिजनेस चालू कर सकता है। प्रोफेशन में क्या है कि इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर के एग्जाम्पल पे समझेंगे, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि उसे कैसे ट्रीट करना है पेशेंट्स को। ठीक है। थर्ड है लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलेगा तो एक लिमिटेड पैसा लगेगा उस क्लिनिक को खोलने में। तो कैपिटल इन्वेस्ट वो एक तरह से किया अपने क्लिनिक खोल के, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट लगेगा क्लिनिक खोलने में, तो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा प्रोफेशन में। सिर्फ डॉक्टर के बेस पे चलते जाइए, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। इन प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क प्रेजेंट। देखिए बिजनेस में तो ये होता है कि आपका लॉस होने का चांसेस रहता है। ठीक है। लेकिन जब प्रोफेशन की बात आ रही है, जब एक डॉक्टर है या फिर एक लॉयर है, लॉयर भी प्रोफेशन ही होता है, अगर ये लोग में जो है रिस्क कम प्रेजेंट होता है। मतलब ये तो फीस चार्ज करेंगे ही करेंगे, अगर आप दिखाने जाते हैं तो ये फीस तो लेते ही लेते हैं। तो इनके लॉस का जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है उसके कंपैरिजन, बिजनेस के कंपैरिजन में। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। बिजनेस में हम लोग अपना पूरा बिजनेस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को, लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपना डॉक्टर का डिग्री किसी और को दे दिया और कहे कि आज से तुम डॉक्टर हो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसमें इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास सर्टिफिकेट है तो वही सारे इंटरेस्ट कमाएगा। ठीक है। और वो जो करना होगा वो सब वही करेगा जिसके पास वो डिग्री होगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। डॉक्टर क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना उन लोगों का मोटिव नहीं रहता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना, उन्हें रहता है कि मुझे सेवा देना है, लोगों को सेवा देना है, लोगों को ठीक करना है। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जिसमें एक तरह समझ लीजिए लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक तरह का मान लीजिए कि एक ऐसा मतलब एक मेडिकल प्रोफेशनल्स जितने भी होंगे वो सब अपने आप को वहाँ पे एक तरह से नाम दर्ज करवा लेना, समझ लीजिए इस तरह से कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, उसमें सारे डॉक्टर्स अपना नाम दर्ज करवा लिए। तो क्या होता है, जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी वो सभी डॉक्टर्स को फॉलो करनी ही करनी है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो देगी कि हाँ हाँ ये सब आपको करना है, ये चीज़ें आपको सर्विस प्रोवाइड करते वक्त ध्यान में रखनी है, तो वो चीज़ उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। उसी तरह लॉयर्स का क्या होता है? बीसीआई, दैट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वहाँ पे वो लोग एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस। फीस लेते हैं ये लोग, जैसे डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं तो वो एक फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट commences on joining duty by entering into a service agreement। जब भी मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, हम लोग खुद को एक एज एम्प्लॉय एज्यूम कर लेना है कि मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक जगह जॉब कर रही हूँ, तो कैसे मेरा एम्प्लॉयमेंट, मैं कैसे वहाँ पे पहले सेलेक्ट की जाऊँगी, कैसे मेरा एम्प्लॉयमेंट कमेंस होगा? तो ऑब्वियसली एक सर्विस एग्रीमेंट होगी, मुझे कॉल लेटर आएगा, मैं जाऊँगी, एक एग्रीमेंट में हम लोग आएंगे कि आपको ऐसे काम करना है, इतने दिन तक का एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। अब मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जॉब पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं कंप्यूटर सेक्टर में काम कर रही हूँ तो मुझे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं एक एम्प्लॉयर के अंदर में काम कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं क्यों कैपिटल इन्वेस्ट करूँगी? नहीं करूँगी, मैं कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगी। इन एम्प्लॉयमेंट देर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व। अब मुझे तो कोई रिस्क होगा नहीं क्योंकि मैं एक एज एम्प्लॉयड हूँ उसमें। मुझे तो अपना सैलरी बस टाइम से चाहिए, तो मुझे कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ उसमें। नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। मतलब
हम लोग अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे जॉब मिली है तो उस जॉब को सिर्फ मैं ही परफॉर्म करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं अपना कॉल लेटर किसी और को दे दिया, XYZ पर्सन को, कि तुम जाओ, तुम एग्रीमेंट में आ जाओ, तुम सर्विस। लेकिन जिसके पास सर्विस एग्रीमेंट होगा वही वो काम करेगा। अब मैं अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं दे सकती कि आज 4 दिन मैं काम कर ले रही हूँ, 5वें दिन तुम चले जाओ काम करने, ऐसा नहीं हो सकता। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना है, काम करके अपना जो भी काम वो असाइन करता है उस काम को करना है, और जो है इनकम अर्न करवानी है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी की उसको फुलफिल करके। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में दिए होंगे, वो अप्लाई होगा हम लोग के ऊपर। इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी लिस्ट ऑफ वर्क्स एम्प्लॉयर असाइन करेगा मुझे वो सारे काम करने हैं, वो सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बता ही दिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो होते हैं, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखे होते हैं और वो एप्लीकेबल होते हैं सारे जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके ऊपर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। और रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है? वेज या सैलरी। वेजेस क्या होती है? जो एक दिन के लिए मिलता है, और सैलरी जो मंथ भर के लिए मिलता है। थैंक यू। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel.